नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बड़ा विशेष रहेगा। अप्रैल के महीने में अष्टम भाव में 5 ग्रहों की युति कहीं न कहीं विशेष रूप से प्रभावी रहने वाली है। कौन-कौन से क्षेत्रों पर इन ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या शुभ रहेगा? क्या अशुभ रहेगा? क्या सावधानी रखना है? क्या उपाय करना है? क्या लाभ उठाना है? विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल 2025 की कुंडली और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। धन भाव में केतु लंबे समय से गोचर करते हुए आ रहे हैं और अभी 18 मई तक गोचर यहां पर करेंगे। अष्टम भाव में जो युति हो रही है ये आपके लिए अद्भुत रहने वाली है। अष्टम भाव में राहु, शनि, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रहों की युति कहीं न कहीं विशेष प्रभावी होती है। गुरु आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, और मंगल जो कि आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, 12th हाउस में। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा अप्रैल के महीने में। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य अष्टम भाव को छोड़कर, मीन राशि को छोड़कर भाग्य भाव में, मेष राशि में गोचर करेंगे। अप्रैल के महीने में सिर्फ 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन अष्टम भाव में जो युति बन रही है ये आपके लिए बड़ी विशेष फलदायी रहने वाली है। अब क्या शुभ होंगे, क्या अशुभ होंगे, विशेष रूप से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य आपके लगन के मालिक है, राशि के मालिक है और गोचर करेंगे ये अष्टम भाव में 1 तारीख से लेकर के अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल के महीने में 14 दिनों तक जो है सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब सिंह राशि वालों के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि सूर्य का अष्टम भाव में गोचर कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को लो करता है और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सावधानी रखना है और सूर्य का उपाय करके चलना है। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जिससे सूर्य अच्छा रहेगा तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, काम करने में मन लगेगा, आलस्य नहीं आएगी। और नहीं तो काम करने का मन नहीं होगा, आलस्य आएगी और चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहेगा, गुस्सा हावी रहेगी और किसी के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ भी करें। धन के मालिक बुध, बुध जो है आपके लाभ के भी मालिक है। धन और लाभ और आय के मालिक बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में बुध जो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीच भंग राजयोग, बुधादित्य राजयोग बना करके गोचर करेंगे। हालांकि बुध भी यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन कई सारे राजयोग बनाने के कारण, अब बुध यहाँ पर नीच राशि में है लेकिन शुक्र यहाँ पर विराजमान हो गए हैं, तो नीच भंग राजयोग हो गया है। इस कारण से अकस्मात लाभ हो सकता है, या आपने किसी को पैसा दिया था, भूल गए थे, वो पैसा आपको रिटर्न मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है। ग्रोथ यदि आपकी रुकी हुई थी, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिल सकता है, आय के माध्यम बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, ससुराल पक्ष से अकस्मात कुछ बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर बुध जो है देखा जाए तो राजयोग में होने के कारण
कुछ क्षेत्रों पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे। जैसे जल्दीबाजी में यदि आपने डिसीजन लिया, बिना सोचे समझे डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है। वो यदि आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो शत्रु पैदा हो सकते हैं, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, इसलिए ध्यान रखना है। वाणी पर आपको विशेष फोकस करना है। अष्टम भाव में जब भी बुध गोचर करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा जो है कहीं न कहीं हमारा समय खराब होता है और नुकसान हमें झेलना पड़ता है। वाणी पर कंट्रोल करके चलना है, झुक करके चलना है, सबको साथ में लेकर के चलना है। प्रगति आपकी होगी और प्यार से यदि किसी के साथ यदि व्यवहार करेंगे, पैसा प्यार से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शुक्र जो कि आपके तीसरे भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, उच्च राशि में। हालांकि शुक्र का अष्टम भाव में गोचर अच्छा माना जाता है और शुक्र यहाँ पर मित्र शनि के साथ, मित्र बुध के साथ, मित्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। मतलब शुक्र के पास ज्यादा सेना है, इस कारण से शुक्र यहाँ पर बली है। साथ ही साथ शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब शुक्र के पास पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मित्र बहुत ज्यादा है, शुक्र का साथ देने वाले ग्रह यहाँ पर ज्यादा है। इस कारण से बल पराक्रम में वृद्धि, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, कैरियर में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी लग जाएगी। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बदलाव का समय है। व्यापारिक स्थिति में मजबूती आएगी, ग्रोथ मिलेगी। धन फंसा हुआ है वो रिकवर होने के योग बनते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। कुछ न कुछ अप्रैल के महीने में विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो यहाँ पर शुक्र लाभ ही देने का काम करेंगे। मंगल जो कि चौथे भाव के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन यही मंगल जब 12वें भाव में 3 अप्रैल को चले जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते, यहाँ पर नुकसान करते। क्या नुकसान हो सकता है? यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदा या कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ किया 3 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने के बीच, तो कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। काम आपका अटक जाएगा, रुक जाएगा, सौदे आपके अटक जाएंगे, या प्रॉपर्टी आप गलत हायर कर सकते हैं, तो आपको बचना है। वाहन भी आपको नहीं क्रय करना है अप्रैल के महीने में। भाग्य के मालिक हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते तो समय बढ़िया है। विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो बढ़िया है। तो यहाँ पर विदेश जाने के लिए अच्छी स्थिति है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन जन्म स्थान के आसपास रहने में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करेंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं और सडन प्रॉब्लम देने का भी काम करेंगे। इसलिए मंगल पर फोकस करना है और मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे स्थिति आपकी बेहतर रहे, किसी के साथ विवाद ना हो, चोट चपेट ना लगे, माहौल अच्छा बना रहे, भाग्य का साथ मिले। बात करें पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव के मालिक है देवगुरु बृहस्पति और अष्टम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गुरु गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन राजयोग बना करके गुरु गोचर कर रहे हैं। मतलब कैरियर के भाव में, कैरियर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, व्यापारिक स्थिति में ग्रोथ मिल सकती है। वही पंचम भाव के मालिक है, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है और फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी। विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो ये समय भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अष्टम भाव के मालिक है, अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण आय के माध्यम आपके बढ़ जाएंगे और सप्तम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में जो नुकसान की स्थिति बन रही थी, गुरु बचाने का प्रयास करेंगे, रास्ता दिखाने का काम करेंगे, ज्ञान देने का काम करेंगे और रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। शनि जो कि छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शनि महाराज आयु कारक माने जाते हैं, अपने कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, फैसला नहीं आ रहा था, उसमें कुछ न कुछ आपको राहत मिल सकती है, कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। नई जॉब के लिए स्थिति बढ़िया है। पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध खराब थे, सुधरेंगे।
साथ ही साथ व्यापारिक स्थिति सुधरेगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी और आय के माध्यम भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन राहु भी यहाँ पर विराजमान है। शनि, राहु और सूर्य की युति सडल प्रॉब्लम देने का काम करेगी। एक्सीडेंट छोटे मोटे हो सकते हैं, सावधानी रखना है। गलत डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़े काम आपके लिए नहीं करना है। यहाँ पर चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर आपको यहाँ पर सावधानी रखना है और खान पान पर भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं जो है ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं, इसलिए ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कोर्ट कचहरी वाले मामलों में राहत देंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा असमंजस वाली स्थिति रह सकती है, थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलना है, वाणी पर फोकस करना है। दैनिक आय में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन संघर्ष और कुछ परेशानियां भी यहाँ पर देने का काम करते हैं। पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो शनि की स्थिति आपके लिए उतनी बढ़िया नहीं रहेगी अप्रैल के महीने में। बात करें इसके बाद, हमने गुरु के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना, शुक्र के बारे में भी जाना और बुध के बारे में भी जाना। केतु जो आपके धन भाव में विराजमान है, यहाँ पर कुटुंब परिवार में कई बार विवाद करवा देते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अचानक धन भी देने का काम यहाँ पर केतु करते हैं। अष्टम भाव में राहु रिसर्च वाले क्षेत्र में, ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, आध्यात्म में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। समाज सेवा के प्रति लगाव बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान और धन की प्राप्ति भी देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मंगल पर फोकस करना है और सूर्य पर आपको ज्यादा फोकस करना है। दोनों ग्रहों के जो उपाय बताए गए हैं वो आप करिए, महीना आपका शानदार बीतेगा और कुछ न कुछ विस्फोटक आपको लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन सडल प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है, ध्यान रखना है इस महीने में, क्योंकि ये महीना आपके लिए थोड़ा सा कुछ बड़े फायदे और कुछ नुकसान भी दे सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।